हेलो एवरीवन, अगेन आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन देखे थे, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को डिस्कस करा था। आज का जो है हमारा पहला किंगडम स्टार्ट होने जा रहा है, उसका नाम है बेटा किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में क्या पढ़ना हमें? बेसिकली बेटा जी, किंगडम मोनेरा में सभी क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा में देखा जाए तो सारे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स होते हैं। इन्हीं के बारे में हमें आज के इस लेक्चर में स्टडी करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम मोनेरा किंगडम की, तो इसमें वही पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस करा था, बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिकली इस मोनेरा किंगडम में क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरियाज ही पाए जाते हैं। तो भाई बैक्टीरियाज आर दी सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरियाज हैं वो सोल मेंबर है, मतलब सभी बैक्टीरिया इसी किंगडम में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनकी वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। आगे बात करते बेटा, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक आप मतलब मुट्ठी में मिट्टी उठाइएगा, उस मिट्टी में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट डेजर्ट्स। ठीक है, स्नो में, डीप ओशंस में, इवन 100 डिग्री सेल्सियस जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, थर्मल वेंट्स में, उसमें भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, मैनी आर पैरासाइट्स। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। तो भाई अगर मैं बैक्टीरिया के हैबिटेट्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बैक्टीरिया के हैबिटेट्स की बात करूं तो भाई काफ़ी वाइड रेंज हैबिटेट्स हैं। ठीक है, वाइड रेंज मतलब कि ये आपके एयर में भी पाए जा रहे हैं, ठीक है, वाटर में भी पाए जा रहे हैं बेटा जी, वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है, सॉइल में भी पाए जा रहे हैं, इवन एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सब के बॉडी में भी एज अ पैरासाइट पाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो ये लगभग देखा जाए तो बेटा जी ये हर जगह पाए जाते हैं। कहीं पे भी आप ऐसा नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया पाया नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं क्योंकि बेटा ये हर जगह पाया जाता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? सर्वत्र, जो लगभग हर जगह पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। चलिए अच्छी बात है। ये कुछ बैक्टीरियाज के डायग्राम यहाँ पे हैं जो कि आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को शेप्स के अकॉर्डिंग इन 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन करा गया है। अब वो कौन कौन सा टाइप है बेटा? कौन कौन सा टाइप है? तो बेस्ड ऑन द शेप बैक्टीरिया आर 4 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? कोकस से मतलब है यहाँ पे स्फेरिकल। इनका शेप कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल होता है, ऐसे गोलाकार शेप के होते हैं। अच्छा, इनमें खास बात होती है, इसमें जो फ्लैजिला होती है, अभी फ्लैजिला क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो इसमें फ्लैजिला होता है वो क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। अब ये फ्लैजिला है क्या? आप ऐसे समझ सकते हो कि बैक्टीरिया के हाथ पैर हैं, जिससे बैक्टीरिया को चलने फिरने में मदद मिलती है। तो फ्लैजिला बेसिकली एक मोटाइल, एक तरह से मोटिलिटी में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बेटा? मोटिलिटी। तो फ्लैजिला प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है बेटा? मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब होता है क्या? मूवमेंट और लोकोमोशन कर पाना, मूवमेंट प्लस लोकोमोशन कर पाना। तो बैक्टीरिया चल फिर पाती है किससे? इसी फ्लैजिला से। अब ये फ्लैजिला तो कोकस वाले बैक्टीरिया में पाया नहीं जाता। अगर पाया नहीं जाएगा तो ये क्या होंगे बेटा? ये क्या होंगे? ये इमोटाइल होंगे, ये मोटिलिटी नहीं कर सकता, नहीं मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसलिए जो कोकस होते हैं क्या होते हैं बेटा? इमोटाइल होते हैं। ठीक है, इमोटाइल, जो कि मोटिलिटी शो नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। सेकंड जो टाइप है उसका नाम है बैसिलस। बैसिलस का मतलब क्या होता है? रोड शेप। रोड शेप मतलब ऐसे इलोंगेटेड पाए जाएंगे। ठीक है, रोड शेप मतलब क्या बेटा? ऐसे इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, कहीं आपने सुना भी होगा,
8th क्लास में भी सुना होगा या 10th क्लास में। बैसिलस में आपने वो सुना होगा, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस एक नाम का बैक्टीरिया होता है जो बेसिकली किस में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। कर्ड फॉर्मेशन करवाता है ना, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है कौन, लैक्टोबैसिलस। इसको आपने सबसे पहले कहाँ पढ़ा, क्लास 8th सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर में पढ़ा था आपने कि जो लैक्टोबैसिलस होता है वो मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में। तो एक प्रकार का बैसिलस बैक्टीरिया होता है ना कि रोड शेप का होता है बेटा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड जो टाइप आता है वो होता है विब्रियम। विब्रियम क्या होता है बेटा, विब्रियम कोमा शेप होता है। विब्रियम क्या होता है, कोमा शेप होता है, ठीक है। चलिए ऐसे कुछ होता है, ऐसे कोमा शेप का कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये है हमारा विब्रियम। तो विब्रियम का मतलब ये होता है क्या, कोमा शेप, आप देख सकते हैं। फोर्थ जो टाइप है बेटा वो है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम का मतलब क्या होता है, स्पाइरल, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ स्पाइरल बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे फ्लैजिला लगे होते हैं टिप पे। अब फ्लैजिला लगा है, ये क्या है बेटा, ये फ्लैजिला लगा है। तो फ्लैजिला लगा है तो क्या होगा, ये मोटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, मोटाइल, यानी ये चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 2 का इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, कोकस में फ्लैजिला पाया नहीं जाता है, ठीक है, यानी क्या होते हैं, इमोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो स्पाइरुलम है उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, यानी मोटाइल है, मतलब ये मूवमेंट लोकोमोशन कर सकते हैं। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, पोजीशन चेंज करना, मोशन करना, ठीक है। तो ये था हमारा 4 टाइप का। कोकी, अच्छा कोकस बोलो तो सिंगुलर, कोकी बोलो तो प्लूरल, ऐसी बैसिलस बोले तो सिंगुलर, और बैसिलाई बोले तो प्लूरल, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसी बेटा विब्रियम का तो वही होगा, विब्रियम ही होगा, विब्रियो, विब्रियो हो गया बेटा, ये प्लूरल हो गया। ऐसे ही स्पाइरुलम का जो प्लूरल है वो क्या होता है, स्पाइरिल्ला होता है, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल भी आपको मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया में हम क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। अब यार स्ट्रक्चर, एक तो यहाँ पे भी ये डायग्राम बन रखा है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया का शेप है, फ्लैजिला वगैरह है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। इसको एक बार मैं खुद से भी बना के एकदम डिटेल में समझाऊंगा इसको, ठीक है। अच्छा जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहे होंगे आपको, ठीक है। ये आपका एक बैसिलाई बैक्टीरिया है, रोड शेप वाला बैक्टीरिया, देखने में बिल्कुल सिंपल लगता है बट बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है, मॉर्फोलॉजी भी इनकी अलग अलग हो सकती है, फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, इवन जो इनका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मतलब जो इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, लिविंग केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो बहुत डाइवर्स, बहुत प्रकार के हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खुद से अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइक दैट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस वगैरह कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है BGA। BGA इसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। बेटा ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद से बना सकता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं, मेजॉरिटी आर हेटरोट्रॉप्स। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं बेटा, और हेटरोट्रॉप्स में भी कौन से होते हैं, डिकम्पोजर सबसे ज़्यादा होते हैं। ये नीट में आया हुआ सवाल है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, उनमें से हेटरोट्रॉप्स डिकम्पोजर वाला टिक मारना था। तो आगे मेजॉरिटी आर द हेटरोट्रॉप्स, दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड बट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं बेटा, डिपेंड होते हैं, ठीक है, डिपेंड होते हैं, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपना फूड बनाते हैं, यानी बेसिकली वो क्या होते हैं बेटा, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा। अभी मैंने लैक्टोबैसिलस का नाम बताया ना, वो भी क्या है तुम्हारा, हेटरोट्रॉप्स है। जितने जो बीमारी कॉज करते हैं बैक्टीरिया, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो देखो कितनी बीमारियां फैलाते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन भी कितनी होगी। आगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, कुछ यहाँ पे बैक्टीरियाज के टाइप्स हैं। अच्छा हाँ, मैंने अभी बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया उसको मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो ऐसी था, ठीक है। एक मैं काफ़ी डिटेल में इसको अपने खुद से और डायग्राम बना के डिस्कस करूंगा, वो हम थोड़ा आगे करेंगे, ठीक है। अभी इसकी जस्ट थ्योरी पढ़ ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू NCERT अपना। आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको 2 टाइप्स में क्लासीफाई करा गया है। अब वो कौन कौन सा टाइप है बेटा जी, एक तो होता है आर्किया बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्किया बैक्टीरिया क्या होता है बेटा, आर्किया बैक्टीरिया बेसिकली प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रिमिटिव मतलब बेटा प्राचीन, ठीक है, प्राचीन जो कि सबसे पहले आए थे पृथ्वी पे, ठीक है। तो सबसे प्रिमिटिव, सबसे प्राचीन, सबसे एंशियंट फॉर्म ऑफ लाइफ है देखा जाए तो।
इनमें कौन कौन से होते हैं बेटा, तो इनमें सबसे पहला टाइप होते हैं हेलोफाइल्स। हेलो वर्ड कहीं पे भी आ जाए, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे वो बायो हो, समझ जाना। हेलो का मतलब होता है बेटा सॉल्ट, हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट, ठीक है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, एक्सट्रीम सॉल्टी हैबिटेट में भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सॉल्टी, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं बेटा, एक्सट्रीम सॉल्टी, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, हैबिटेट में पाए जाते हैं। फिर होता है थर्मो एसिडोफाइल्स। ये थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं बेटा, ये बहुत ही ऐसे जगह पे पाए जाते हैं इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, इवन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक को भी कुछ बैक्टीरिया झेल सकते हैं, वहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। तो थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं बेटा, ये हाई टेम्परेचर वाले, ठीक है, हाई टेम्परेचर वाले एरिया होते हैं, ठीक है। लाइक आपका क्या हो गया बेटा, लाइक हो गया आपके हॉट स्प्रिंग हो गया, ठीक है, हॉट स्प्रिंग, ठीक है। ये जो बेटा हॉट स्प्रिंग होता है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ इसमें भी कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जो कि क्लास 12th बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब पीसीआर डिस्कस कर रहे होंगे ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो एक स्टेप होता है उसमें ना हमें ऐसा एंजाइम चाहिए, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर झेल पाए, ठीक है, हाई टेम्परेचर झेल पाए। तो वो पॉसिबल है, कोई थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया से ही निकाला हुआ एंजाइम पॉसिबल है। उसका नाम क्या होता है बेटा, उसका नाम होता है क्या, बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस नाम है बैक्टीरिया का, ठीक है। और इसके अंदर से एक एंजाइम निकाला जाता है जो कि क्या होता है बेटा, जो कि टैक पॉलीमरेज होता है, ठीक है, टैक पॉलीमरेज होता है, टैक पॉलीमरेज, जो कि एक प्रकार का डीएनए से ये हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये हम बायोटेक में क्लास 12th क्लास में जब बायोटेक चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट याद रखना क्या कि ये जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया जिससे हमें टैक पॉलीमरेज मिल रहा है, ठीक है, जो कि एक प्रकार का एंजाइम है डीएनए एप्लीकेशन करवाने के लिए, वो किससे मिलता है, थर्मो एसिडोफाइल से मिलता है, ठीक है। थर्मो एसिडोफाइल्स में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर वाले एरिया लाइक हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, इवन 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल सकते हैं। आगे बात करते हैं थर्ड टाइप है बेटा कौन सा, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस का मतलब क्या है बेटा कि ये ना मार्शी एरियाज में, ठीक है, ये मार्शी एरियाज में रहते हैं, ठीक है, मार्शी एरियाज या मार्शी हैबिटेट में पाए जाते हैं। अब मार्शी एरियाज वो होते हैं दलदल वाले एरिया होते हैं, यहाँ पे मिथेन गैस कौन सा होता है बेटा, CH4, इसका मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इवन बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिसको रूमिनेंट कहते हैं, जैसे बफेलो हो गया, काऊ हो गया, इनके गट्स में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसलिए इनका जो काऊ डंग निकलता है ना, काऊ डंग, उसमें मिथेन का मात्रा ज़्यादा होता है, इससे गोबर गैस बनाते हैं। तो गोबर गैस में वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, मिथेन गैस भी होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो गोबर गैस बायोगैस प्रोडक्शन कर रहे हैं, गोबर गैस को बायोगैस भी कहते हैं, वो यही मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं। अगर ये बैक्टीरिया गट ऑफ रूमिनेंट्स यानी कि बफेलो, काऊ, इन सब के गट में नहीं पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में नहीं पाए जाते हैं, रूमेन में नहीं पाए जाते हैं, तो वो एनिमल्स कभी भी सेलुलोज को यानी कि लीफ को, ग्रास को पचा नहीं पाते, ठीक है। कोई भी एनिमल किंगडम में ऐसा एनिमल है ही नहीं, बना ही नहीं है जो सेलुलोज को यानी कि लीफ के जो सेल वॉल का कंपोनेंट होता है सेलुलोज, उसको पचा पाए। उसको पचाने के लिए मात्र हमारे पास बैक्टीरिया हैं, वो भी आर्के बैक्टीरिया में कौन से, मिथेनोजेंस, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। मतलब सोचो अगर नहीं पा जाते तो गाय भैंस घास या फिर ये सब चीज़ पत्तियाँ खा भी नहीं पाती, पचा भी नहीं पाती उन्हें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यू बैक्टीरिया। अब यार बायो में कहीं भी यू वर्ड आ जाए तो समझ लेना क्या, यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब क्या होता है बेटा जी, ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रू से मतलब क्या है, ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि यहाँ पे ट्रू सेल वॉल पाया जाएगा, सेल वॉल प्रॉपरली बना होता है इनका, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसका प्रॉपरली बना हुआ सेल वॉल होता है, इसके नहीं होते हैं। अच्छा, जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो भी फर्दर कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो बेटा जी ऑटोट्रॉप्स होते हैं और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स भी फर्दर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटो मतलब क्या है बेटा, लाइट है, फोटो मतलब क्या है, लाइट। जो लाइट के हेल्प से कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को सिंथेसिस करते हैं उसे हम फोटोसिंथेटिक कहते हैं, उसे हम उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और उस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अच्छा, कीमोसिंथेटिक क्या होता है बेटा, कीमोसिंथेटिक क्या होता है, तो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को बेसिकली ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज। और जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बेटा, एनर्जी। इसी एनर्जी से एटीपी बनाते हैं और एटीपी से अपना डेली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी कि सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। तो
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, इन सबको, अमोनिया हो गया, इन सबको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। ये है इनका एक तरह से फूड का सोर्स, एटीपी बनाते हैं, ठीक है। तो ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हुए। कीमोसिंथेटिक क्यों? केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉप्स में बेसिकली या तो पैरासिटिक पाए जाएंगे, ठीक है, या तो पैरासिटिक पाए जाएंगे और नहीं तो सैप्रोफाइटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ड्राइव करते हैं। ये ड्राइव कहाँ से करते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ड्राइव करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो फूड ऑब्टेंड करते हैं उसको हम पैरासाइट कहते हैं। सैप्रोफाइटिक किसे कहते हैं बेटा? जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना नरिशमेंट करें, ठीक है। नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले, मरे और सड़े गले पदार्थों से जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, नरिशमेंट करते हैं, उनको सैप्रोफाइटिक कहते हैं। तो सैप्रोफाइटिक भी बैक्टीरिया बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा, अब डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं आइए देखते हैं। आर्किया बैक्टीरिया सबसे पहले पढ़ रहे थे। इसमें अभी हमने देखा क्या कि भाई दे लिव इन हार्शेस्ट हैबिटेट, ठीक है। हार्शेस्ट हैबिटेट मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जैसे कि हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स किस में पाए जाते हैं? सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। दूसरा हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग जैसे कि हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग की टेम्परेचर इतनी ज़्यादा होती है, इवन 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाती है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर में भी कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं। और वो बैक्टीरिया कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं। एग्जाम्पल एक याद कर लेना, टेक पॉलीमरेज तो एंजाइम है, कौन सा याद करोगे? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया का नाम है। मार्शी एरिया जैसे कि मिथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मार्शी यानी कि दलदल एरिया में, जहाँ पे ना मिथेन गैस का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं बेटा दूसरा, आर्किया बैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर। अभी बताया मैंने, इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है। जो इन्हीं ऐसा सेल स्ट्रक्चर होता है यही फेवर करता है या यही सर्वाइव करने में हेल्प करता है, किसमें? एक्सट्रीम कंडीशन में। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, और जो मिथेनोजेंस होते हैं बेटा आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं, बेसिकली रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? रूमिनेंट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें रूमेन पाया जाता है। रूमेन बेसिकली ना एक कंपाउंड स्टमक का पार्ट होता है। कंपाउंड स्टमक का पार्ट होता है जिसमें जो घास पतवार खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाना को खाते हैं, निगल लेते हैं और निगल के टेम्पररी स्टोर करते हैं रूमेन में। और रूमेन से जब वो अपने मतलब सेफ एरियाज में या घर पे जाते हो जानवर, तो जाके फिर से वो फूड को निकाल करके फिर से चबाते हैं ना, ठीक है। तो इसी रूमेन में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रूमिनेंट्स कहते हैं जिनमें रूमेन पाया जाता है। रूमेन बेसिकली कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्टमक का एक पार्ट होता है। ये आपने कहाँ पढ़ा? ये आपने क्लास 7th में पढ़ा था, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, एकदम लास्ट वाला, अमीबा से पहले वाला आपने टॉपिक में पढ़ा होगा इसके बारे में, कंपाउंड स्टमक के बारे में, ठीक है। तो इसमें रूमेन पाया जाता है और जिन ऑर्गेनिज्म में रूमेन पाया जाता है उसको रूमिनेंट्स कहते हैं। तो इसी रूमेन में ये मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं बेटा? मिथेनोजेंस पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचाने में हेल्प करते हैं, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो जैसे कि ये रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? काऊ, बेफेलो एटसेट्रा होते हैं। दे प्रोड्यूस मिथेन गैस, मिथेन यानी कि बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। इन्हीं एनिमल्स के डंग से भाई बायोगैस प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। और अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते, मिथेनोजेंस नहीं होते, तो सेलुलोज का डाइजेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी कि ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज का डाइजेशन करवाते हैं, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है बेटा? प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स या प्लांट्स के पार्ट, जैसे कि लीफ वगैरह हो गया, इसके सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। और इसको कोई भी एनिमल पचा नहीं सकता, सिर्फ मिथेनोजेंस बैक्टीरिया ही पचा सकते हैं। और भी कुछ बैक्टीरिया जो कि पचा सकते हैं, बट एनिमल किंगडम में कोई पचा नहीं सकता। तो हेलोफाइल्स का डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। ये थर्मोएसिडोफाइल्स है जो हाई टेम्परेचर झेलते हैं। मिथेनोजेंस जो कि मार्शी एरियाज में रहते हैं। इनका हैबिटेट याद होना चाहिए, कैसे? सॉल्टी एरियाज में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स, ठीक है। हॉट एरियाज में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? थर्मोएसिडोफाइल्स। और मार्शी हैबिटेट में कौन रहते हैं? मिथेनोजेंस रहते हैं। बाकी इसकी डिटेलिंग आपके सामने है, नोट्स साथ के साथ बनाते रहिएगा। आगे बात करते हैं बेटा क्या? किंगडम मोनेरा में अब है यू बैक्टीरिया। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यू बैक्टीरिया में क्या है कि दे आर ट्रू बैक्टीरिया। अब ट्रू बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास बेटा रिजिड सेल वॉल होता है और फ्लैजिला होता है। अगर मोटाइल हो तो, मोटाइल मतलब जो लोकोमोशन कर सकते हैं, उनमें बेटा क्या पाया जाता है? फ्लैजिलम पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिलम सिंगुलर, फ्लैजिला प्लूरल, ठीक है। नहीं होंगे तो नहीं पाया जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप्स। इसमें ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दोनों हो सकते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स भी पाए जाते हैं। मतलब यू बैक्टीरिया में भी हर प्रकार के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, एग्जाम्पल है सियानोबैक्टीरिया। अभी मैंने बताया था जो BGA होता है, ब्लू
ग्रीन एल्गी, उसमें उसका नाम क्या सियानोबैक्टीरिया है। ये एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यानी कि बैक्टीरिया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अच्छा क्यों कैसे फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, क्योंकि बेटा दे हैव अ क्लोरोफिल सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल पाए जाते हैं वैसे ही पिगमेंट्स इनमें भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। आगे बात करते हैं बेटा सियानोबैक्टीरिया का, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अच्छा ये बेसिकली होते कैसे, इनकी जरा प्रॉपर्टी की बात करें तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, क्लोनियल होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, और क्या होता है फिलामेंटियस, फिलामेंट जैसे होते हैं। मतलब मान के चलो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो एक तरह से कॉलोनीज है, और ये क्योंकि ऐसे फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर है इसलिए फिलामेंटियस बोलते हैं इन्हें, ठीक है। चलिए तो इतना क्लियर है आप सभी को। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे आर्किया बैक्टीरिया सॉरी सियानोबैक्टीरिया के एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे मतलब फिलामेंटियस होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। आगे बात करते हैं मेराइन और टेरेस्ट्रियल दोनों रह सकते हैं, ठीक है, मेराइन और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में रह सकते हैं, समुद्र में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल पे रह सकते हैं। अच्छा इनको एल्गी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन है ना, एल्गी जैसा दिखते हैं इसलिए एल्गी बोलते हैं। एल्गी होते नहीं है, ये बैक्टीरिया है, बस इनको प्यार से ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, इट इज नॉट एल्गी, ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। यार ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनकी कॉलोनीज होती है ना एक शीथ से घिरी होती है, उसको जिलेटिनस शीथ कहते हैं, जो कि एक प्रकार का वैक्सी शीट होता है। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, जो कि बचाता है पानी से, ज़्यादा पानी घुस के सेल फट ना जाए, बस्ट ना हो जाए, रप्चर ना हो जाए, तो इस तरह से प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वाटर, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है वाटर से, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है वाटर से, मतलब एक्सेस वाटर की एंट्री होना अलाउड नहीं देता, तो अलाउड नहीं करता एक्सेस वाटर की एंट्री को। तो ये देख सकते हैं पूरी कॉलोनीज है, जिसमें क्या है बेटा, ये जो साइड में कवरिंग दिख रहे हैं ब्लू कलर का, यही क्या बेटा, ये म्यूसिलेजिनस शीथ है, या इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, जिलेटिनस शीथ कहते हैं। ये दोनों एक ही नाम है, मतलब अलग नाम है बट एक ही चीज़ को कह रहे हैं, या तो म्यूसिलेजिनस शीथ कह लो या फिर जिलेटिनस शीथ कह लो। ये होते क्या, वैक्सी सब्सटेंस से घिरे होते हैं, जो बेसिकली हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर को। चलिए तो ये था इसके बारे में। आगे बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज पे, कि दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होते हैं उसमें ग्रीन कलर का पूरा बिछ जाता है पूरे वाटर बॉडीज में। तो पॉल्यूटेड बॉडीज में बेसिकली ये जो ग्रीन कलर का पूरा बिछा होता है इसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इस फिनोमेना को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये एल्गल ब्लूम एल्गी की वजह से नहीं होता, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, सियानोबैक्टीरिया की वजह से होता है। इनमें क्या होता है मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है किसी भी वाटर बॉडीज़ में जो पॉल्यूटेड होते हैं। और ये सिग्निफिकेंट है कि भाई वो पानी अब सूटेबल नहीं है ड्रिंक के लिए, इवन उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक तरह से न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं और वो आसपास के मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। आगे बात करते हैं बेटा क्या, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। भाई कुछ जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी सियानोबैक्टीरिया है, उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। इस हेट्रोसिस्ट के अंदर ये क्या कर पाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, जो कि सॉइल में मिल सके, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। यानी एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन को सोल्यूबल या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो कि सियानोबैक्टीरिया कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल। उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। सवाल आ रखा है नीट में, ठीक है, क्या कि ऐसा कौन सा सेल है सियानोबैक्टीरिया में जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसका नाम क्या है बेटा, हेट्रोसिस्ट है बेटा, ठीक है। चलिए अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल पे तो भाई बहुत बार सवाल रखा है कि सियानोबैक्टीरिया का दो एग्जांपल या दो से ज्यादा एग्जांपल याद कर लो। एक तो नॉस्टक होता है, दूसरा क्या होता है, एनाबेना होता है। नॉस्टक एनाबेना एग्जांपल है किसका बेटा, सियानोबैक्टीरिया का है। अच्छा यहाँ पे जो है ये नॉस्टक का डायग्राम दे रखा है, नॉस्टक के अंदर हेट्रोसिस्ट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो भाई ये दो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तीसरा भी कर रहे हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है, बट दो इंपॉर्टेंट काम क्या है, पहला फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, और दूसरा अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। एक माना जाता है कि पृथ्वी पे जो सबसे पहले ऑक्सीजन लाया, किसी लाइफ पृथ्वी पे जो सबसे पहले ऑक्सीजन आई वो यही लेके आए थे। कौन सा ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो कि हम सांस ले सकते हैं बेटा, ठीक है। तो पृथ्वी पे सबसे पहले ऑक्सीजन लाने में एक तरह से रोल किसका बेटा, सियानोबैक्टीरिया का है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन ऑन अर्थ, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सबसे पहले ऑक्सीजन जो लाया सियानोबैक्टीरिया नहीं लाया था, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन चैप्टर से एक थोड़ा छोटा सा